नेचुरल साइंस और लाइफ साइंस। तो लिखिए फास्ट हूँ नेचुरल साइंस और लाइफ साइंस। वर्तमान समय आप कहते नेचुरल साइंस लाइफ साइंस किंतु एनसिएंट एज रे कौन कहुला ना बायोलॉजी। बायोलॉजी तो बायोलॉजी व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। से ग्रीक वर्डटा कौन? ग्रीक वर्ड हूँ बायोस। बायोस लोगस। अच्छा बायोस माने कौन? बायोस मीन्स हूँ लाइफ। लोगस हूँ कौन? स्टडी और साइंस। ताहले डेफिनेशन कौन बायोलॉजी रा? व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस which deals with study about different varieties of living organisms and their activities is known as biology। तो definition कौन हबो? Biology is a branch of natural science which deals with study about different varieties of living organism and their activities is known as biology। आउथर कहूँ व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी derived from Greek word which mean bios means life, logos means study or science। ताले डेफिनेशन कौन है बायोलॉजी रो? बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस which deals with study about different varieties of living organisms and their activities। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहले किए? बहुत प्लांट आसीबो। लिविंग ऑर्गेनिजम किए आसी परिबो? प्लांट, एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव इंक्लूड लाइफ इज नोन एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एक्टिविटीज। एवं तांकर कार्यकलाप कि कहया कोन होची बायोलॉजी। आउतर कहूची बायोलॉजी इज ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस व्हिच डील्स विथ स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स और स्टडी अबाउट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एक्टिविटीज। माने पृथ्वी पृष्ठ जेतिकी सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स रही से लिविंग ऑर्गेनिजम्स मान डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज जमीक हूँ कौन फूड, शेल्टर, रिप्रोडक्शंस, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तांको विषय पढ़ा और विषय जाना ताकू ही कह कौन हो बायोलॉजी। तो फास्ट अच्छे आस बायोलॉजी किए आइडेंटिफाई करते किए डिस्कवर करते आउ बायोलॉजी जनक क्या कह जाए? हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी? हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी? Aristotle is known as father of biology। aristotle को कौन कह जाए? aristotle is known as father of biology। ताहले बायोलॉजी को आइडेंटिफाई किए करथिले? हु आइडेंटिफाई बायोलॉजी? फास्ट बायोलॉजी को आइडेंटिफाई करथिले कौन होजी? जीन बैप्टिस्ट लामार्क एंड गॉटफ्राइड ट्रिवेरेनस। जीन बैप्टिस्ट लामार्क एंड गॉटफ्राइड ट्रिवेरेनस इन 1801 1801 मसीह लामार्क आउ गॉटफ्राइड फास्ट बायोलॉजी को आइडेंटिफाई करथिले। किंतु फादर ऑफ बायोलॉजी किए ना? aristotle। aristotle is known as father of biology। गॉटफ्राइड एंड लामार्क in 1801 first identify or term known as biology। biology again divided into two sister branch। biology again divided into two sister branch। biology again divided into two sister branch, which is
बॉटनी एंड जूलॉजी बायोलॉजी को दीटा सिस्टर ब्रांच रे डिवाइड करा जाय जेंति गोटे बॉटनी आउ जूलॉजी ए दीटा सब्जेक्ट को मिसिकी कुहा जे कोन होची बायोलॉजी हला ताहले हम जानिबा व्हाट इज बॉटनी एंड व्हाट इज जूलॉजी तो फर्स्ट डिस्कशन करबा जे व्हाट इज बॉटनी व्हाट इज बॉटनी बॉटनी रे मते से ग्रीक वर्ड व्हाट इज बॉटनी जेमती आसला होची बायोलॉजी बायोस साइंस साइंटिया ठीक से बड़ा बॉटनी रे मते ग्रीक वर्ड कोन ताले ग्रीक वर्ड कोन BOTANE बॉटनी और बॉस्किन BOSKEIN बॉस्किन अच्छा ये दुटा होची ग्रीक वर्ड्स तार लोकल लैंग्वेज कोन बॉटनी रे देखो स्पेलिंग देखो BOTANY एठी से बड़ा स्पेलिंग BOTANY बदले कौन लिखी NE एति डिफरेंस BOTANY BOTANE ए होची तार लोकल लैंग्वेज कोन ही परिबो हर्ब बॉटनी रे लोकल लैंग्वेज कोन हबो हर्ब सर्ब एंड ट्री ठीक से बढ़िया अनदर ग्रीक लैंग्वेज ग्राजिंग बॉटनी रे ग्रीक वर्ड कोन थला BOTANE तार लोकल लैंग्वेज असला हर्ब सर्ब आउ ट्री ठीक से बढ़िया आ गोटे ग्रीक लैंग्वेज कोन बॉस्किन तार लोकल लैंग्वेज असला कोन होची ग्राजिंग अच्छा ताहले हमें हर्ब काहा को कहबा सर्ब काहा को कहबा आउ ट्री काहा को कहबा ताहले फास्ट देखो हर्ब कोन व्हाट इज हर्ब साधारणतः प्लांट रो तीनटा मेन पार्ट रही थाए प्लांट रो साधारणतः तीनटा मेन पार्ट रही थाए से तीनटा मेन पार्ट कोन फर्स्ट पार्ट रही थाए रूट सेकंड स्टेम थर्ड होची शूट चेरो कांड आउ पत्र तीनटा मेन पार्ट रही थाए रूट स्टेम आउ शूट ताहले हमें जानिबा कोन व्हाट इज हर्ब हर्ब काहा को कहबा ना तो जो गछर कांड ए जो स्टेम पार्ट जो गछर कांड संपूर्ण भावे माटी सहित लागिकी रही थाए व्हिच स्टेम इज कंप्लीटली रिड्यूस विथ द सॉइल रीजन जो गछर कांड संपूर्ण भावे माटी तळे कनेक्टेड होकर रही है रिड्यूस होकर रही है लागिक रही है ताकू कहवा कौन होची हर्ब है अच्छा ताले सर्ब क्या कहबा व्हाट इज सर्ब सर्ब लार्जर देन हर्ब हर्ब पाखरु सर्बटा होची कौन बड़ कारण कौन हेतु एठी जेमिति हर्ब रो कांड संपूर्ण माटी सहित लागिक रही किंतु सर्ब रे कौन हबो ना जस्ट टिके स्टेम पर्सन इज जस्ट अवे फ्रॉम द सोइल माने माटी नु जस्ट टिके छाडी की रही थिबो जो गछर कांड माटीरू किछि फुट कि किछि इंच छाड़ी के रही थाए ताकू कौन कहा जाए सर्ब अच्छा ट्री क्या कहबा ना लार्जर देन बोथ हर्ब एंड सर्ब जो गछर कांड माटीरू 10 फुट 12 फुट लेखाई छाड़ी के रही थाए ताकू कौन कहबा होची ट्री इट लार्जर देन बोथ हर्ब एंड सर्ब आउ थरे कहूची बॉटनी रे ग्रीक वर्ड BOTANE मीन्स हर्ब सर्ब ट्री ना ताले हर्ब क्या कहबा जो गछर कांड संपूर्ण भावे माटी सहित रिड्यूस रही थाए ताकू हर्ब कहा जाए सर्ब जो गछर कांड माटी रू किछि फुट छाड़ी के रही थाए ताकू सर्ब कहा जाए ट्री लार्जर देन बोथ हर्ब एंड सर्ब मीन्स जो गछर कांड माटी रू बहुत फुट 10 फुट 12 फुट लेखा छाड़ी के रही थाए ताकू कहया कोन होची ट्री ला another Greek word is known as buskin what is buskin buskin means होची ग्राजिंग जेमिति कि फील्ड रे पडिया रे गाई गोरु छेड़ी मेंढा जेमिति होची कोन पडिया रे घास चोरथांते ठीक से एडा होची ग्राजिंग ग्राजिंग माने होची चोरीबा हला अच्छा ए गला तापर होची बॉटनी हु इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी जेमिति फादर ऑफ बायोलॉजी के थिला एरिस्टोटल आउ सॉरी फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल थिले देन
ठीक से भाया हूँ हु इज नॉन एज हु आइडेंटिफायर और कोएंड द टर्म बायोलॉजी किए बाहर करते ना हूँ लामार्क आउ गॉटफ्राइड इन 1801 1801 मसीह लामार्क आउ गॉटफ्राइड फास्ट हूँ कौन बायोलॉजी को आइडेंटिफाई करते किंतु फादर ऑफ किए थे ना अरिस्टोटल ठीक से भाया बायोलॉजी दुटा सब्जेक्ट डिवाइड कर टू सिस्टर ब्रांच बॉटनी एंड जूलॉजी तो बॉटनी ग्रीक वर्ड BOTANE मीन्स होची हर्ब सर्ब ट्री एनदर ग्रीक वर्ड बस्किन मीन्स होची ग्राजिंग हर्ब होची जो गछर कांड छाड़ी लागिक रहिथिबो हर्ब सर्ब जो गछर कांड छाड़ी रहिथिबो ट्री लार्जर देन बोथ हर्ब एंड सर्ब तो हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी फादर ऑफ बॉटनी ताले फादर ऑफ बॉटनी काहा को कहा जाए हु इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी हु इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी थियोफारस्टस Theophrastus is known as father of botany. Theophrastus is known as father of botany. ताहले botany definition में botany कहा कहबा what is botany botany कौन botany definition कौन definition of botany कौन हबा botany is also botany is also branch of natural science which deals with study about botany is also branch of natural science which deals with study about different aspect of plant and their activities is known as botany. What is botany? Botany is also branch of natural science which deals with study about different aspects or different type of plants and their activities विभिन्न प्रकार प्लांट विषय पढ़ा जमीक हर्ब सर्ब ट्री विभिन्न प्रकार प्लांट विषय पढ़ा एवं तांकर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज डिफरेंट टाइप एक्टिविटीज कहले किए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें किए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें किए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करें डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज विषय पढ़ा ताकू कह कौन हो बॉटनी अच्छा बॉटनी को दीटा बॉटनी अगेन डिवाइडेड इनटू टू बेसिक टाइप बॉटनी को अगेन डिवाइडेड कर टू बेसिक टाइप botany again divided into two basic type which is divided into two basic type which is applied botany and theoretical botany. बॉटनी को दी भाग में विभक्त करा जायछि अप्लाइड बॉटनी एंड थियोरेटिकल बॉटनी. अच्छा फास्ट होचे व्हाट इज अप्लाइड बॉटनी. अप्लाइड बॉटनी में का कहबा व्हाट इज अप्लाइड बॉटनी जो बॉटनी को डिफरेंट सेक्टर है अप्लाइड मीन्स होची कोन यूटिलाइज जो बॉटनी को में विभिन्न सेक्टर है विभिन्न क्षेत्र रे यूटिलाइज करि परिबा जेमिति कि होची कोन एग्रीकल्चर्स हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री डिफरेंट सेक्टर आम यूटिलाइज करिबा यूटिलाइज इन डिफरेंट सेक्टर्स व्हिच botany are utilized in different sector. जो बॉटनी को में विभिन्न क्षेत्र रे विभिन्न जगह रे डिफरेंट सेक्टर यूटिलाइज करि परिबा ताको आमे कहबा कोन होची अप्लाइड बॉटनी. अप्लाइड मींस होची यूटिलाइज
जमती कि बर्तमान धान 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 बिल धान बिल आम यूटिलाइज करें जेकोसी एग्रीकल्चर फील्ड रे मीन्स हूँ परिवा हो कि डिफरेंट टाइप एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्लांट फील्ड डिफरेंट फील्ड आम यूटिलाइज करें अप्लाइड बॉटनी जमीक कि एग्जांपल हो पार कौन कौ ना हूँ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री अप्लाइड बॉटनी अप्लाइड इन डिफरेंट सेक्टर्स ये गला अप्लाइड बॉटनी ठीक से भाया थियोरेटिकल बॉटनी थियोरेटिकल बॉटनी कौन ओनली थियोरेटिकल नॉलेज अबाउट प्लांट ओनली थियोरेटिकल नॉलेज अबाउट ओनली थियोरेटिकल नॉलेज अबाउट प्लांट इज नॉलेज अप्लाइड थियोरेटिकल बॉटनी जमती अप्लाइड बॉटनी आम व्यवहार करते यूज करते किंतु थियोरेटिकल बॉटनी आम यूज करें व्यवहार करें कौन देखा कौन हाँ जानते जो गचर पत्र यही स्ट्रक्चर रही तार कांड यही टाइप रही तार रूट्स यही टाइप रही विषय जाना स्पेसिफिकल सेप विषय जाना किंतु पत्रर काम कौन चेरर काम कौन चेर केमी पानी ऑब्जर्व करे माटी तलू पत्र केमी सनलाइट को ट्राप कर खाद्य तैयारी करें विषय जाना आम जाना कौन पत्र साहाय्य फोटोसिंथेसिस हुए रूट साहाय्य सराउंडिंग मीडियम वाटर कंडक्ट हुए ताको आम कह थियोरेटिकल बॉटनी तो बॉटनी बेसिक टू टाइप अप्लाइड एंड थियोरेटिकल अप्लाइड मीन्स यूटिलाइज्ड और अप्लाइड इन डिफरेंट सेक्टर एग्जांपल एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री ठीक से भाया थियोरेटिकल बॉटनी ओनली थियोरेटिकल नॉलेज अबाउट प्लांट एग्जांपल कौन हो पार लीफ फ्लावर फ्रूट्स एटसेट्रा आम कौन तार नॉलेज विषय जाना गछ विषय जाना गछ केमी पानी ऑब्जर्व करुँची खाद्य तैयारी करुचे तार केमती स्ट्रक्चर होउची ता विषय में किसी जाना नहीं ये थिला बेसिक टाइप देन बॉटनी को अगेन डिवाइडेड इनटू सेवरल टाइप्स सब्जेक्टेड टाइप रे बॉटनी को विभिन्न भाग में विभक्त करा जायछि बॉटनी अगेन डिवाइडेड इनटू सेवरल टाइप्स अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ सब्जेक्ट बेसिस रे बॉटनी को डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्क्राइब करा जायछि सब्जेक्टेड टाइप ऑफ बॉटनी सब्जेक्ट टाइप ऑफ बॉटनी सब्जेक्ट टाइप ऑफ बॉटनी सेवरल टाइप्स जेमिति कि फास्ट असला कोन होची पॉइंट 1 मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी अच्छा मॉर्फोलॉजी कौन जमिति आसला साइंस साइंटिया बायोलॉजी बायोस बॉटनी BOTANY बॉटनी ठीक से ओडिया मॉर्फोलॉजी मध्य ग्रीक वर्ड ताले ग्रीक वर्डटा कौन मॉर्फी लोगोस मॉर्फी माने कौन मॉर्फी माने होची फॉर्म लोगोस होची स्टडी है तो मॉर्फोलॉजी जाना पूर्व आम जस्ट टे जाना आमर जेको सब्जेक्ट जेको जिनसर दीटा पार्ट रही है गोटे भीतर गोटे आउटर आ गोटे कौन रही है इनर आम सब बड़े आउटर पार्ट को कौन कहू एक्सटर्नाल ठीक से भाया इनर पार्ट को आम कौन कहू इंटरनल देन व्हाट इज मॉर्फोलॉजी ना स्टडी अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स स्टडी अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स गच्छर बाह्य अंश विषय गच्छर बाहर कौन कौन रही था बाहर कौन कौन स्ट्रक्चर रही था ता विषय में पढ़ा ताकू ही कह कौन हो मॉर्फोलॉजी अच्छा गछ बाहर कौन कौन रही था सब एग्जांपल ऐसे किए रही था लीफ रही था फ्लावर रही था फ्रूट्स रही था ना विभिन्न प्रकार बाहर सब रही था तो मॉर्फोलॉजी ग्रीक वर्ड मॉर्फी माने फॉर्म लोगोस हो स्टडी तो डेफिनेशन स्टडी अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट गच्छर बाह्य अंश विषय पढ़ा कहुए कौन हो मॉर्फोलॉजी गछ बाहर कौन रही था पत्र रही था फूल रही था फल रही था विभिन्न प्रकार ब्रांच सब कंटेन रही था ये हूँ मॉर्फोलॉजी ठीक से भाया सेकेंड टाइप
मोर सेकेंड टाइप रो बॉटनी कौन आसी परिबो हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी अच्छा हिस्टोलॉजी कौन ये मतलब से ग्रीक वर्ड हिस्टोस देन लोगोस अच्छा हिस्टोस लोगोस हिस्टोस माने कौन हिस्टोस लोकल लैंग्वेज कौन होची केव वेव लोगोस स्टडी ताहले जेमती कहूली मॉर्फोलॉजी स्टडी अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर गछर दुईटा पार्ट रही था भीतर पार्ट बाहर को कह जाए एक्सटर्नल भीतर को कह जाए इंटरनल ठीक से भाया हिस्टोलॉजी स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर कौन हम गछर भीतर अंश विषय पढ़ा जाए स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स गछर भीतर अंश विषय पढ़ा आम ताहाको कह कौन हो हिस्टोलॉजी अच्छा जमी बाहर रोला किए मॉर्फोलॉजी हिस्टोलॉजी से भितर ताले भितर कौन कौन सब रही था जमी बाहर रोला फूल फड़ पत्र रोला ठीक से भितर मतलब विभिन्न प्रकार ऑर्गन रही था भितर कौन कौन सब रही था एग्जांपल आसपर सेल न्यूक्लियस टिश्यू एंड अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स आ विभिन्न प्रकार ऑर्गेनेल्स गच भितर रही था ये हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी आउ थे कहूँ हिस्टस माने केव वेब कणे कौन माने स्पाइडर नेट माने बुढ़ियाणी जाल लगस स्टडी अबाउट इंटरनल गछर भीतर अंश विषय पढ़ा कह कौन हो हिस्टोलॉजी अच्छा से भाया हूँ कौन नेक्स्ट ब्रांचेस कौन साइटोलॉजी नेक्स्ट ब्रांचेस आसो कौन हो साइटोलॉजी साइटोलॉजी अच्छा व्हाट इज साइटोलॉजी यार मतलब से ग्रीक वर्ड काइटस लोगस काइटस माने कौन काइटस माने होची सेल लोगस होची स्टडी और साइंस ताहले कौन पढ़ा साइटोलॉजी विषय अच्छा सेलटा बाहर थाए ना भितर थाए सेलटा ऑटोमेटिक भितर रही थाए तो साइटोलॉजी कौन हम स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट स्पेशली के सेल एठी मध्य साइटोलॉजी गछर भीतर अंश को पढ़ा जाए किंतु स्पेशली क्या विषय पढ़ा जाए ना केवल सेल विषय ही पढ़ी जाए साइटोलॉजी ला ठीक से भाया एग्जांपल कौन पार एग्जांपल होती सेल आसी पड़ ठीक से भाया एनाटॉमी व्हाट इज एनाटॉमी anatomy anatomy what is anatomy anatomy कौन anatomy रे मतलब से ग्रीक वर्ड अन्ना यार मतलब से ग्रीक वर्ड अन्ना देन टॉमनिन अन्ना माने कौन अन्ना माने टू सी टॉमनिन माने कौन कोट अच्छा ताहले काटिकी देखिबो कौन काटिकी देखिबो गछर पत्र फूल फड़ काटिबो काटि सारा गछर फूल फड़ पत्र काटला कौन देखिबो काटि सारा भितर होची सेल अच्छी न्यूक्लियस रही टिश्यू रही माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम विभिन्न प्रकार साइटोप्लाज्मिक ऑर्गन सेल भितर रही तेणु गछ काटला आम देखिपर काटला जब देखा भितर कौन होता है सेल न्यूक्लियस टिश्यू अच्छा सेल न्यूक्लियस टिश्यू कौन रही था भितर रही था तेणु ये एनाटॉमी कौन हम ना स्टडी अबाउट
internal structure of plant, specially cell, nucleus, tissue and other cytoplasmic organelles. अच्छा देखो ये तीन सब्जेक्ट रे गछर इंटरनल विषय पढ़ा जाए आनाटी बुझेला एनाटॉमी अन्ना माने टूसी तमनिन माने कट गछ को काटिबो काटिकी सेल न्यूक्लियस टिश्यू को देखिबो अच्छा सेल न्यूक्लियस टिश्यू कोठी रहिथांती भितर रहिथांती तेणु एनाटॉमी रे मते स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स स्पेशली का विषय पढ़िबा ना सेल न्यूक्लियस टिश्यू आउ अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स विषय पढ़िबा अच्छा देखो एठी होची कोन गछर तीनटा विषय तीनटा ब्रांच विषय इंटरनल स्ट्रक्चर विषय पढ़ा जाए जेमिति कि कोन थिला फास्ट हिस्टोलॉजी फास्ट थिला सेकेंड साइटोलॉजी थर्ड किए एनाटॉमी ए तीनटा जाक ब्रांच रे गछर इंटरनल स्ट्रक्चर विषय पढ़ा जाए हिस्टोलॉजी स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर गछ भितर जेतिक सब स्ट्रक्चर रही थाए होल टोटाल विषय पढ़ा हिस्टोलॉजी जहाँ भी रही था गछ भितर जहाँ भी पार्ट रही था सेल न्यूक्लियस टिश्यू तो आरंभ कर जेकोसी इंटरनल ऑर्गेनेल्स रही थाए ता विषय पढ़ा हिस्टोलॉजी आना साइटोलॉजी ये मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर जेहेतु इंटरनल स्ट्रक्चर एठी केवल गोटे विषय पढ़ा जीव किए सेल ओनली सेल विषय ही पढ़ा जीव आउ कहा विषय पढ़ा जीवन साइटोलॉजी रे ठीक से बढ़िया एनाटॉमी रे मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर का विषय पढ़ा जीव एठी सेल हो न्यूक्लियस आउ टिश्यू विषय पढ़ा जीव आउ कहा विषय पढ़ा जीव नहीं ताले देखो तीनटा पार्ट रे इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा जाए हिस्टोलॉजी रे हो साइटोलॉजी रे एनाटॉमी रे हिस्टोलॉजी रे गछर संपूर्ण विषय संपूर्ण इंटरनल पार्ट रे पढ़ा जाए साइटोलॉजी रे इंटरनल पार्ट किंतु स्पेशली सेल विषय पढ़ा जाए एनाटॉमी रे गछर इंटरनल पार्ट स्पेशली सेल न्यूक्लियस टिश्यू एंड अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी वेसिकल्स देन होची कोन आसीबो राइबोसोम मेसोसोम विभिन्न साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स विषय पढ़ा किसी विषय पढ़ा जीव ना ये हूँ कौन हिस्टोलॉजी साइटोलॉजी एनाटॉमी ठीक से भाया एनदर ब्रांच कौन टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी से ग्रीक वर्ड आसी टैक्सिस नोमस टैक्सिस कौन अरेंजमेंट नोमस लो अनुसार नियम अनुसार गछ को अरेंजमेंट करा जीवो जेमिति थिला होची हर्ब जो गछर कांड माटी लागिक रोला हर्ब सर्ब जो गछर कांड माटी छाड़ी रोला सर्ब ट्री लार्जर देन बोथ हर्ब एंड सर्ब ठीक से गोटे नियम अनुसार लो अनुसार अरेंजमेंट करा जीवो तार टैक्सोनॉमी का कह जीवो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करागला देन लो अनुसार करेक्ट नेम आंबो पणस नडिया कदली करेक्ट नेम एंड आइडेंटिफिकेशंस आइडेंटिफिकेशन कहले this plant have a root stem leaf flower आइडेंटिफिकेशन गछ को सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करा जीवो किए को ग्रुप रे रहिबो किए हर्ब रे रहिबो किए सर्ब रे रहिबो किए ट्री रे रहिबो हला जो कांड जो गछर कांड माटी के लागी रहउथबो हर्ब ग्रुप रे रहिबो जो गछर कांड माटी रे छाडी के रहउथबो सर्ब ग्रुप रे रहिबो जहार कांड माटी रू बहुत 7 फुट कि 12 फुट लगे छाड़ी के रही से ट्री रे रहिबो ताको सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करा जीवो ता बसला होची करेक्ट नेम
प्रत्येक गचर विभिन्न प्रकार आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाई नेम रही था जमती कि आंब पणस नड़िया कदली लिंब है आइडेंटिफिकेशन नाम रही था ता सहित हूँ कौन आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन मीन्स हूँ कौन चेर जो गचर ये चेर यहाँ हूँ पत्र यहाँ तार फूल फल पत्र आइडेंटिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। अच्छा हु इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्या कहा जाए ना कार्लोस लिनियस कार्लोस लिनियस कार्लोस लिनियस is known as father of taxonomy कार्लोस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी मध्य कहा जाए है ये थला टैक्सोनॉमी ठीक सही बढ़िया फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी यार मतलब से ग्रीक वर्ड फाइसिस फाइसिस देन लोगोस फाइसिस माने कौन नेचर ऑफ लाइफ नेचर ऑफ लाइफ लोगोस स्टडी फाइसिस नेचर ऑफ लाइफ लोगोस स्टडी ताहले फिजियोलॉजी क्या कह व्हाट इज फिजियोलॉजी जेमिति कि आमे पढ़ुथले मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी तापर असला कोन होची हिस्टोलॉजी मॉर्फोलॉजी रे गछर बाह्यांश विषय पढ़ुथले हिस्टोलॉजी रे गछर इंटरनल पार्ट विषय पढ़ुथले मॉर्फोलॉजी रे एक्सटर्नल पार्ट थिला आउ हिस्टोलॉजी रे इंटरनल पार्ट थिला ताहले फिजियोलॉजी रे कोन पढ़ा जीवो स्टडी अबाउट बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट ऑफ सेल इंटरनल पार्ट ऑफ सेल एंड देयर एक्टिविटीज सॉरी फिजियोलॉजी रे कोन पढ़ा जीवो स्टडी अबाउट बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड देयर एक्टिविटीज इज नोन एज फिजियोलॉजी कोन हबो study about both external and internal parts of different organs and their activities is known as physiology ला मॉर्फोलॉजी रे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ुले हिस्टोलॉजी रे इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ुले ताले मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी कोन पढ़ा जिवो ना गछर बाह्य आ भितरे बाहरे आ भितरे जतिके सब पार्ट रही छी सब पार्ट रो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज रही छी विभिन्न प्रकार एक्टिविटीज विषय पढ़िबा ताकू कहै होची फिजियोलॉजी study about both external and internal part of different organs and their activities is known as physiology ठीक से अनदर ब्रांचेस कौन अनदर ब्रांचेस इकोलॉजी सॉरी जेनेटिक्स जेनेटिक्स अच्छा व्हाट इज जेनेटिक्स यार मतलब से ग्रीक वर्ड जेनेसिस 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 माने कौन टू बिकेम तुम समस्त जानी हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स फादर ऑफ जेनेटिक्स किए थिला ना होची ग्रेगर जेन मेंडल जी जे मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जेन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स अच्छा ग्रेगर जेन मेंडल जेनेटिक्स कहा कहा जावा स्टडी अबाउट जेनेटिक हेरिडिटी स्टडी अबाउट व्हाट इज जेनेटिक्स
study about genetic heredity। अच्छा हेरिडिटी माने कौन पुणी क्वेश्चन आसो व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या कहवा हेरिडिटी मीन्स हूँ द जीन ट्रांसफर फ्रॉम वन जेनेरेशन टू नेक्स्ट जेनेरेशन गोटे जेनेरेशन रु जीन अन्य गोटे जेनेरेशन जो ट्रांसफर होगा प्रोसेस को कह कौन हेरिडिटी ना। तो जेनेटिक्स स्टडी अबाउट जेनेटिक हेरिडिटी। हेरिडिटी माने जीन ट्रांसफर फ्रॉम वन जेनेरेशन टू नेक्स्ट जेनेरेशन इज नोन एज हेरिडिटी। तो विभिन्न प्रकार जीन गोटे जेनेरेशन रु अन्य जेनेरेशन ट्रांसफर हो जेनेटिक्स कह जाए। अच्छा ग्रेगर जन मेंडेल कौ गछ को एक्सपेरिमेंट करते ना ग्रेगर जन मेंडेल हूँ से मटर गछ को एक्सपेरिमेंट करते। अच्छा मटर गछर साइंटिफिक नेम कौन मटर गछ साइंटिफिक नेम हूँ पाइसम साइटाइफम ना मटर गछ साइंटिफिक नेम हूँ पाइसम साइटाइफम से मटर गछ को एक्सपेरिमेंट करते। अच्छा पुणी ये क्वेश्चन आसो कौन आमर हूँ प्लांट किंगडम रे बहुत गुटे गछ रही एत गछ थी मेंडेल कहीं मटर गछ को चूज कले। मेंडेल ये मटर गछ को चूज कले कारण मटर गछ डिफरेंट कैरेक्टर्स रही है डिफरेंट एस्पेक्ट्स रही है जमीक कि खास कौन ना हूँ साधारणतः साधारणतः गोटे फूल गोटे गछ कौन हुए ना हूँ पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन होगापे महुमाछी कि बायोटिक हो कि ए बायोटिक एजेंट को दरकार करता जमती आम दी प्रकार एजेंट रही है गोटे बायोटिक एजेंट बायोटिक आउ ए बायोटिक। अच्छा बायोटिक क्या कहवा ना महुमाछी तापर जमती आम पॉलिनेशन होता है महुमाछी साहाଯ୍य पॉलिनेशन होता है बादबी साहाଯ୍य पॉलिनेशन होता है चढ़ई साहाଯ୍य पॉलिनेशन होता है गेंडा साहाଯ୍य पॉलिनेशन होता है ये हूँ बायोटिक। अच्छा ए बायोटिक किए ना वाटर एयर ए हूँ ए बायोटिक। तो ये जो पॉलिनेशन हुए तो पॉलिनेशन पाई मटर गछ से कहार को डिपेंड करे नहीं मीन्स होते सेल्फ पॉलिनेटेड से कहार को डिपेंड करे नहीं पॉलिनेशन पराग संगम पाई से कहार को भरोसा करे डिपेंड करे नहीं फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर माने गोटे फूल रे बोथ मेल पार्ट फीमेल पार्ट कंटेन की रही है ताले मेल पार्ट को कौन कह जाए फीमेल पार्ट को कौन कह जाए मेल पार्ट को कह जाए कौन होची मेल को कह जाए कौन होची आंड्रोसियम सेड़ा होची फीमेल पार्ट को कौन कह जाए गाइनेसियम ना। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर मीन्स जो फूल रे बोथ आंड्रोसियम और गाइनेसियम कंटेन की रही है ताको कह जाए कौन होची बाइसेक्सुअल फ्लावर। देन फर्स्ट थला सेल्फ पॉलिनेटेड सेकंड थला बाइसेक्सुअल फ्लावर थर्ड रे कौन हुए हार्बासियस माने बेसी भी हाइट हुए नहीं। हार्बासियस हर में क्या कह जो गछर कांड माटी किछि फूड छाड़ी की रही है हार्बासियस माने बेसी भी हाइट हुए नहीं हार्बासियस होता है। देन एनुअल प्लांट्स एनुअल जार लाइफ स्पान गोटे वर्ष होता है एनुअल। तो ये जो बेसिक कैरेक्टर्स थिबारु मेंडेल पर्टिकुलारी मटर गछ को से एक्सपेरिमेंट कले मटर गछ को चूज कले से एक्सपेरिमेंट करने आउ कौन हुए जेहेतु गोटे वर्ष बंचे अधिक शीघ्र जेनेरेशन करने अधिक शीघ्र एक्सपेरिमेंट करने टाइम मिल जाए। तो ये जो बेसिक कैरेक्टर्स को लक्ष्य करी मेंडेल पर्टिकुलर मटर गछ को से चूज करते एगला कौन जेनेटिक्स ठीक से भाया आम कौन देखा अदर ब्रांचेस इकोलॉजी व्हाट इज इकोलॉजी इकोलॉजी मतलब से ग्रीक वर्ड ओइकस लोगस ओइकस माने कौन ओइकस माने होची हाउस लोगस कौन स्टडी और साइंस। अच्छा व्हाट इज इकोलॉजी तुम समझते पढ़ी थे 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास रे इकोलॉजी कौन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी अबाउट
relationship between study about interrelationship between living organisms. अच्छा लिविंग ऑर्गेनिजम्स किए बहुत प्लांट एनिमल्स बर्ड्स रेप्टाइल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना समस्त लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स with their non living environment is known as ecology. अच्छा लिविंग ऑर्गेनिजम सहित नॉन लिविंग एनवायरमेंट रिलेशन जमी कि एग्जांपल ले पारिबो आमर आम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आमर पानी सहित कौन रिलेशंस पानी सहित कौन रिलेशन तापर एयर सहित कौन रिलेशन लाइट सहित कौन रिलेशन जमी कि एग्जांपल ले पारिबो प्लांट सहित वाटर कौन रिलेशन प्लांट सहित वाटर रिलेशन हूँ कि जिते गचर गच ता चेर साहाଯ୍ୟରେ सराउंडिंग मीडियम रु वाटर कंडक्ट कलापर क्लोरोफिल पिगमेंट साहाଯ୍ୟରେ देन पत्रर खाद्य प्रस्तुत कर फोटोसिंथेसिस कर ठीक से भाया सनलाइट साहाଯ୍ୟରେ कौन हुए सनलाइट साहाଯ୍ୟରେ गच फोटोसिंथेसिस करें तो यही सब एक्टिविटीज माने लिविंग सहित नॉन लिविंग रिलेशंस माने लाइट एयर वाटर सहित लिविंग ऑर्गेनिजम्स रो कौन रिलेशन ताकू कह कौन होची इकोलॉजी तो इकोलॉजी को अगेन डिवाइडेड टू ब्रांच इकोलॉजी को दुई भाग में विभक्त करा जायछि कौन कौन गोटे होची सीन इकोलॉजी इकोलॉजी को दुई भाग में विभक्त करा जायछि सीन इकोलॉजी देन होची ऑटो इकोलॉजी अच्छा सीन इकोलॉजी कौन ऑटो इकोलॉजी कौन सीन इकोलॉजी आउ ऑटो इकोलॉजी आसर किए ऑल ग्रीन प्लांट्स माने से कई कहा डिपेंड करेंगे ऑटो इकोलॉजी सीन इकोलॉजी कौन परस्पर मध्य डिपेंड करेंगे तेणु सीन इकोलॉजी को अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स कौन गोटे हूँ पॉपुलेशन आ गोटे हूँ कौन कम्युनिटीज अच्छा पॉपुलेशन क्या कहवा कम्युनिटीज क्या कहवा व्हाट इज पॉपुलेशन एंड व्हाट इज कम्युनिटी पॉपुलेशन कौन सेम स्पेसीज सेम टाइम सेम एरिया एरे ताकर एक्टिविटीज क्रिएट करेंगे ताकू कह पॉपुलेशंस कम्युनिटीज डिफरेंट स्पेसीज डिपेंड टू ईच अदर्स फॉर देयर ग्रोथ रिप्रोडक्शन फूड शेल्टर इज नोन एज कम्युनिटीज माने इकोलॉजी दी भाग विभक्त करागला गोटे सीन इकोलॉजी गोटे ऑटो इकोलॉजी माने ऑल ग्रीन प्लांट्स सीन इकोलॉजी मीन्स हूँ कौन डिफरेंट स्पेसीज डिपेंड टू ईच अदर्स सीन इकोलॉजी को दुई भाग विभक्त करागला पॉपुलेशन एंड कम्युनिटीज पॉपुलेशन कौन सेम स्पेसीज सेम टाइम सेम एरिया निजर एक्टिविटीज क्रिएट हम पॉपुलेशन कम्युनिटीज डिफरेंट स्पेसीज डिपेंड टू ईच अदर्स फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इज नोन एज इकोलॉजी सॉरी नोन एज कम्युनिटीज ठीक से ये इकोलॉजी माने कौन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट्स इज नोन एज इकोलॉजी देन अनदर ब्रांचेस इज pathology what is pathology here also Greek word कौन pathos logos अच्छा पाथस और लगस कौन पाथस मीन्स होते डिजीज लगस स्टडी जमीती कि मनुष्य को विभिन्न प्रकार डिजीज होता है विभिन्न प्रकार इफेक्ट होता है ठीक से भाया प्लांट को मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज होता है तो कौन हम स्टडी अबाउट डिफरेंट डिजीज ऑफ प्लांट्स स्टडी अबाउट different disease of plant गच्छर विभिन्न प्रकार डिजीज विषय पढ़ा जमीती कि एग्जांपल कौन हो पार क्लोरोसिस नेक्रोसिस ना लीफ कर्लिंग
डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज रही थी। अच्छा क्लोरोसिस डिजीज कौन, नेक्रोसिस डिजीज कौन और लीफ कर्लिंग डिजीज। क्लोरोसिस कौन साधारणतः पत्र ग्रीन कलर होता है जिते ग्रीन कलर क्लोरोफिल पिगमेंट जो डीनेचुरेटेड हो जाए जो रिमूव हो जाए से ग्रीन कलर येलो कलर को फॉर्मेशन हो जाए से कौन कह जाए ना क्लोरोसिस डिजीज। नेक्रोसिस डिजीज वान्स क्लोरोसिस डिजीज हो सारा पत्र सब हलदिया हो जाए वान्स हलदिया होगा पत्र सब फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी सनलाइट ऑब्जर्व करवा और फोटोसिंथेसिस कर प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाए है सरी जाए जहाँफल गचर पत्र सब तड़े पड़ झड़ी पड़ जाए फल हो जाए फल होगा कौन खाद्य तैयारी करें जहाँफल नेक्रोसिस डिजीज कौन हुए ना स्टेम पसंद आस्ते 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 सुखी 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 मरी जाए। डेथ ऑर्गन्स और डेथ एजिंग टिश्यू इज नॉन एज नेक्रोसिस। लीफ कर्लिंग कौन गचर पत्र सब ये कर्लिंग हो जाए राउंड हो जाए ताकू कह कौन हो कर्लिंग। तो पैथोलॉजी स्टडी अबाउट डिफरेंट डिजीज ऑफ प्लांट्स इज नॉन एज पैथोलॉजी। देन नेक्स्ट ब्रांच इज कौन एम्ब्रियोलॉजी। अच्छा एम्ब्रियोलॉजी व्हाट इज एम्ब्रियो आम जदि इनकेस आम दुईटा बायोलॉजी दुईटा ब्रांच थी गोटे बायोलॉजी बोटानी गोटे जूलॉजी जदि इनकेस आम प्राणी विज्ञान जूलॉजी माने कौन प्राणी विज्ञान जदि आम जूलॉजी विषय जदि देखा हेले एम्ब्रियो कहले कौन भ्रूण है किंतु एहेतु प्लांट भ्रूण कौटे आसो प्लांट तो आसो नहीं कौन आसो सीड आसो ताहले व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। पुणी मन क्वेश्चन आसो अच्छा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान हूँ अपोजिट सेक्स। अच्छा प्लांट अपोजिट सेक्स आसे कमी ना प्लांट केमती सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें प्लांट मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें